हाँ। सो आज हमारा ये टॉपिक जो है वो है आइगन वैल्यूज, आइगन मैट्रिक्स, और इसी से फिर हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम भी आएगी, और जिससे हमारी जो इक्वेशंस है हम उन इक्वेशंस को जो मैट्रिक्स है या जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइगन वैल्यू और आइगन मैट्रिक्स इसको स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम इसको कई बार नाम सुन चुके हैं, आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशंस, और ये सारा हमने कब किया था? जब हमने क्वांटम में इस चीज को काम में लिया था। आइगन वैल्यूज याद करो, हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर में इस चीज को काम में लिया था ना। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम एक थोड़ी सी दूसरी चीज और देख लेते हैं। उससे कुंदन से बात करके उसको भी कह दो ना, वो ज्वाइन कर लेगा, बट अभी उसका वॉइस पर आया हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। सर 1 मिनट रुकिए सर, वो उसको थोड़ा बताना पड़ेगा कैसे आना है। अच्छा। व्हाट्सएप पे देखो ना वो उसने अभी तक अपनी है ना रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, उसको कहो पहले अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा तब होगा। वाइज ऐप डाउनलोड करे, वाइज ऐप डाउनलोड करके रिक्वेस्ट भेज दे तो इमीडिएटली वो कनेक्ट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट भी वो इसी की भेजे, ये जो क्लास है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम की भेजेगा तो क्वांटम की क्लास अभी नहीं है। रिक्वेस्ट आई नहीं है अभी तक। हम्म। हम्म। वो क्या मोबाइल पे कर रहा है या लैपटॉप पे कर रहा है? मोबाइल से कर रहा है सर। अच्छा, तब तो उसकी डाउनलोड होगी और सब कुछ। अदरवाइज यस सर। कि उस अगर ऐप से करते हो तो आपने को डाउनलोड की और उसकी जरूरत नहीं होती, आराम से फटाफट काम हो जाता है। चलो यस सर, डाउनलोड 2 मिनट 2 मिनट। डाउनलोड हो रहा है। यस सर।
सर सेंड हो गया सर, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कर दिया। हो गया एक्सेप्टेड। क्लास में तो अभी तक नहीं आया, एक्सेप्ट मैंने कर दिया, उसको कहो रिफ्रेश कर ले, हो जाएगा। ये सर कर रहा है सर, 2 मिनट। हाँ हो गया। कुंदन आवाज आ रही है? ऑडियो कनेक्ट हो रहा है उसका, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ ऑडियो। आज तो ऑडियो क्लियर है। यस सर क्लियर है। वो आपको ईयरफोन चेंज करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, इसमें कुछ सेटिंग्स को मैंने थोड़ा चेंज किया था, जो अच्छा। था ना उस इको को मैंने उसमें सप्रेस किया है, तो अब सही हाँ। आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है भाई, अब आप दोनों को मैं म्यूट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ बोलना हो, पूछना हो तो मुझे बता देना, है ना। आप मतलब आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके सर। नाउ नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज, आइगन मैट्रिसेस, और इसके बाद में हमारा इसी कंटिन्यूशन में टॉपिक आता है केले हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन वो सारा करने से पहले एक बार और हम वापस, इससे पहले हम वापस वेक्टर्स पे आते हैं। और वो वेक्टर्स हमारा क्या था? वेक्टर्स होते हैं हमारे दो तरह के। कौन कौन से? जब मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स में हमारे पास में दो तरह के मैट्रिक्स वेक्टर्स हुए थे। कौन कौन सा वेक्टर था? एक कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा था हमारी रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कैसी? जिसमें कॉलम हो, जिसके अंदर आपके पास में एक कॉलम हो, वो हो गई कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी। मान लीजिए कोई इसके एलिमेंट है 1 2 -1, तो ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स और ये बेसिकली मेरा वेक्टर है। देन इसी तरह से रो मैट्रिक्स क्या बनेगी? रो मैट्रिक्स बनेगी 2 3 0। ये रो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो मैट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब अगर मुझे इन दोनों को रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी इसमें डायमेंशन आ रहे हैं? 1 2 3, यानी ये 3 डायमेंशनल है ना। मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक 3 डायमेंशनल स्पेस मैंने बना दिया मेरे पास, जिसमें 3 एक्सेस हो गई, और तीनों एक्सेस से ये जो भी कोऑर्डिनेट निकल रहा है, माइनस का कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो ये वो आपका z के उस साइड वाला पोर्शन है ना, वहां पर एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में। ये जो भी पॉइंट है 1 2 -1, इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसको भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें कितने हैं? 3 हमारे पास में एलिमेंट्स है। मीन्स ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 2 1, 2,1। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट हो सकता है। मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस बनाया, 2 है, यानी कि अगर ये 1 2 3 4 और इधर आया 1 2 3, सो 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 2 और 1, ये पॉइंट यहाँ पर बना। अब ये वेक्टर है। वेक्टर कैसे है? ये वैल्यू वेक्टर कैसे है? तो मैंने सिर्फ पॉइंट बनाया, ये पॉइंट्स नहीं है, ये बेसिकली वेक्टर है। इस तरह ये मेरा वेक्टर है। इसी तरह से मैं दूसरा वेक्टर और अगर मैं ले लेता हूं, जो है वैल्यू में देख के ही ले लेता हूं, 1 और चलिए 1 और -2, ये मेरा एक रो वेक्टर। देन कॉलम वेक्टर, अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्या है? 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल स्पेस मैंने बना लिया। कहा जा रहा है? 1 2 3 1 2 3, लेकिन वैल्यू क्या है? माइनस में, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, है ना। और वैल्यू 1 2 -1 -2 -3, वैल्यू क्या आएगी फिर? 1 और -2, यानी कि ये पॉइंट। अब जैसे ये पॉइंट हुआ तो मेरे पास में यहाँ पर वेक्टर किस तरह का बनेगा? वेक्टर बना ये मेरा वेक्टर बन गया।
ये वाला वेक्टर इस ढंग से रिप्रेजेंट हो गया, ये वेक्टर इस ढंग से रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी वेक्टर से जैसा हम वेक्टर्स जब मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम वहां पर यूनिट वेक्टर की भी बात करते हैं। और यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ से इसमें डिवाइड कर दीजिए आप। इसकी जो लेंथ आ रही है उस लेंथ को अगर मैं इसके कंपोनेंट से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो लेंथ आ रही है, वेक्टर की जो लेंथ है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उससे अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस वेक्टर की लेंथ। ये हो गया मेरा 2 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर। लेकिन मैट्रिक्स सिर्फ 2 डायमेंशनल तक नहीं रह रही है ना, कई बार मैट्रिक्स क्या होती है, n डायमेंशनल होती है। n मेरे पास में है तो मुझे n डायमेंशनल स्पेस बनाना पड़ेगा। ये जो 1 2 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया था, यहाँ मैंने 1 2 डायमेंशनल स्पेस बनाया, ये भी मेरा 2 डायमेंशनल स्पेस है। अगर मेरे पास में इसमें एलिमेंट खूब सारे हो तो मुझे n डायमेंशनल स्पेस बनाना पड़ेगा। n डायमेंशनल स्पेस कैसे बनेगा, जिसके अंदर मेरे पास में क्या है, a11, a21, a31, a41, a51 डॉट 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 an1। ये मेरा हो गया वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे n डायमेंशनल इस तरह का स्पेस चाहिए और उसके अंदर इन सारे कंपोनेंट से जो कोऑर्डिनेट बनेगा उस कोऑर्डिनेट को मैं ट्रेस आउट कर सकता हूं। अब इस कोऑर्डिनेट को तो मैंने बना दिया, ये मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर हो रहा है, यही हो रहा है। ये यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा था हमारा 2,1, ये पॉइंट कौन सा है 1,-2। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालता हूँ, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होता है। तो हमारे यहाँ पे इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे, इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका रूट निकालना है। दैट इज रूट ऑफ समेशन ऑफ, रूट निकालना है किसका, समेशन ऑफ aij स्क्वायर, और j की वैल्यू क्या है 1 1 1 1, तो j की वैल्यू 1। तो इससे हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब इस मैग्नीट्यूड को अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स या ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स को मैं डिवाइड कर देता हूं इससे, इसके मैग्नीट्यूड से, इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन ऑफ रूट ऑफ समेशन ऑफ aij स्क्वायर इज न्यू मैट्रिक्स बन गई बी मैट्रिक्स में है क्या, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए के सारे कंपोनेंट को मैंने किससे क्या कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, a11, a12, a21, a31, an1, मैट्रिक्स के सारों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो बी मैट्रिक्स बनी, ये मैट्रिक्स कहलाती है यूनिट इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं शायद, एक सेकंड रुको, इसका नाम है भूल गया। ऐसे यूनिट वेक्टर के हिसाब से तो यूनिट वेक्टर ही बोला जाएगा। हाँ, इसको नॉर्मलाइज, सॉरी, इसको कहते हैं नॉर्मलाइज वेक्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स वर्ड काम में ले चुके हैं। याद करो, यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 1 1 जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइज मैट्रिक्स, ये कहलाती है नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। तो नॉर्मलाइज मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, जो हमारी यूनिट, जो हमारा वेक्टर है, जो हमारी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाएगी नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। अब नॉर्मलाइज मैट्रिक्स यानी कि ये बेसिकली क्या है, हमारा वेक्टर है, क्योंकि इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये नॉर्मलाइज मैट्रिक्स कहो या इसको नॉर्मलाइज वेक्टर कहो, एक ही बात है। तो नॉर्मलाइज, सर एक मिनट सर, और डायमेंशन की बात की जा रही है तो डायमेंशन सर 3 डायमेंशन के अलावा n डायमेंशनल पॉसिबल है क्या, 5 8 20 ऐसा डायमेंशन पॉसिबल है क्या? हम उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी। 3 डायमेंशन हम इसको मान लेते हैं ना, तीनों 90 डिग्री है। अब चौथा डायमेंशन हम उसको नहीं कर पाते,
लेकिन है तो सही, क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यूज आती है, ये आ रही वैल्यूज, तो इसका मतलब है तो सही, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, है ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, फिजिकली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अदरवाइज तो वैल्यू है ही, n डायमेंशनल स्पेस है। नाउ जो हमारा ये नॉर्मलाइज मैट्रिक्स या नॉर्मलाइज वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, नॉर्मलाइज वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ये नॉर्मलाइज, ठीक है। देन इसी तरह से चलो इसको इतना लिख लो, फिर बाद में मैं साफ करके दूसरा आगे बताता हूँ। हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट है हमारा, मैं दो वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और उसका मल्टीप्लिकेशन मेरा अगर 0 आ जाए, तो पहले से एक बार मैं दो वेक्टर बनाता हूं। तो अभी मैंने आपको एक नई डेफिनेशन और बता दी है, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस कई बार हमको कंफ्यूज भी कर देती है और एग्जाम में आ भी जाती है। ये था हमारा नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स सॉरी और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट इज, मेरे पास में दो वेक्टर्स है, एक रो वेक्टर है 2 3 और एक कॉलम वेक्टर है 1 -2/3। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो आप लोग ही बता दीजिए रिजल्ट क्या आएगा, फिर हम इसको आगे करते हैं। यस सर। इसको मैं मैट्रिक्स, इन दोनों को, चलो पहले आप रिजल्ट बताओ फिर आगे करते हैं। क्या होता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल जाता हूँ कई बार। सर इसका प्रोडक्ट, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। यस सर, इसका प्रोडक्ट सर रो में होगा 2 3 -4/3 एंड -2। अरे भाई, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नित्यानंद, 2 को, से 3 को इससे ऐड कर दो, यस सर, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्रॉस से लिख देता, मल्टीप्लाइड बाई -2/3, तो क्या रहा, 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, पीछे रहा -2, दैट इज 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स आया वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स। हमारे पास में नल मैट्रिक्स मुझे मिलता है, 0 वैल्यू गिव्स 0, नल मैट्रिक्स मुझे मिलेगा। और जब नल मैट्रिक्स मुझे मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर कैसे है, तो इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा है।
इस पॉइंट को प्रेजेंट करना है तो ये 1 2 3 4 5 और ऊपर की साइड में 1 2 3 4 इस पॉइंट को प्रेजेंट करें तो 2 और 3 यानी कि ये यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट का मैं वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा इसका वेक्टर ड्रॉ हुआ, कौन सा 2, 3। देन सेकंड 1 माइनस 2/3 है, -2/3 जो सेकंड डायमेंशन है उसके अंदर है, तो इस सेकंड डायमेंशन को मैं वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेता हूँ सो दैट मेरा ये पॉइंट आ जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 किसमें -1 -2 -3 -4 ये कौन सा पॉइंट है -2/3 यानी करीब करीब 0.6 यहाँ पर आया और ये 1 तो ये पॉइंट कहाँ हुआ 0.6 यानी इससे 0.1 से -1 से ऊपर माइनस में है तो ये पॉइंट आया करीब करीब यहाँ पर। अब इस पॉइंट को अगर मैं इसका वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा। ये मेरा वेक्टर है, पॉइंट ये यहाँ पर है, तो लाइन मैंने आगे इसलिए बढ़ाई सो दैट आपको थोड़ी सी लाइन दिख भी जाए। ये पॉइंट क्या हुआ मेरा, ये पॉइंट हुआ मेरे पास में 1 -2/3। अब देखो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में क्या है 90 डिग्री के एंगल पे है, मींस ऑर्थोगोनल है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। if the two vectors, if the multiplication of two vectors gives a null matrix, then the matrices and the vectors are known as orthogonal matrix. If the vectors, if the matrix vectors give null matrix on कब, अगर मैट्रिक्स वेक्टर आपको नल मैट्रिक्स देते हैं कब, ऑन मल्टीप्लीकेशन, then the vectors are known as, then the vectors are known as orthogonal वेक्टर्स। तब हम इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे। एंड अब जब ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मीन्स दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स both vectors are perpendicular to each other, ये हो गए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोर्ड क्लियर दिख रहा है और वॉइस भी सही है? यस सर। ठीक है, सर मेरा हो गया, लिख लिया। ठीक है, नाउ ये हो गए आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर। लेकिन अभी अगर ये दोनों वेक्टर मेरे, इन वेक्टर्स को मैं क्या करूं, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। इफ आई डिवाइड दिस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट इज √2² + 3²। इसको भी मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, दैट इज √1² + -2/3²। ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, जो इसके एलिमेंट का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, रिजल्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अब क्या होगा, इनको कहेंगे हम, अभी जो नए मैट्रिसेस बने, ये मैट्रिक्स कौन सा, ये वेक्टर कौन सा बन गया, अब ये जो वेक्टर बना ये क्या हो गया मेरा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बेसिकली है क्या,
कि अगर मेरा वेक्टर, ये मेरा एक वेक्टर है, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बेसिकली है क्या, जो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, जिसकी डायमेंशन 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो यही नॉर्मलाइज्ड है, यही नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। तो इस केस में हमारा अगर दोनों वेक्टर्स मेरे नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है और उसमें भी प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो हम उसको ऑर्थोगोनल तो कहेंगे ही, ऑर्थोगोनल के साथ में क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड। तो वो इस केस में नया नाम आ जाता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, जिसके अंदर ऑर्थोगोनल भी है दोनों वेक्टर और दोनों नॉर्मलाइज भी है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। हो गया? यस सर। और नेक्स्ट, अब हम हमारे जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली इसी कंटिन्यूशन के अंदर ही है। मेरे पास में अब तक मैंने यहाँ पे क्या किया, दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई, सॉरी दो वेक्टर्स को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से, और उसके समय क्या कर रहा हूँ, नल मैट्रिक्स मुझे मिली। अब मैं कह रहा हूँ कि नल मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नल मैट्रिक्स की जगह मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल रही है, वही वेक्टर मिल रहा है। दैट मीन्स मेरे पास में एक वेक्टर है, ये वेक्टर है x, यानी कि ये एक x मैट्रिक्स है। इसको मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। x एक मेरा मैट्रिक्स है और ये मेरा मैट्रिक्स जो है वो ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अभी मैं वो सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, n क्रॉस n पे आ गया हूं मैं, वेक्टर से सीधा जंप कर गया हूं मैं n क्रॉस n पे। तो x इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। जब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये क्या हो गई, ये मेरी वो है n स्पेस के अंदर मेरी मैट्रिक्स हो गई। n स्पेस में मेरा ये मैट्रिक्स है, इन एज स्पेस। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करूं तब क्या होगा। इस मैट्रिक्स को एक दूसरी मैट्रिक्स A से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, A इज अनदर मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स। A मेरे पास में एक दूसरी मैट्रिक्स है, A एक अलग मैट्रिक्स है और X भी एक मेरी मैट्रिक्स है। और इस A और X, दैट मींस मैं क्या लिख रहा हूं, A मल्टीप्लाइड बाय X। A और X को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जब A और X को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा अगर रिजल्ट इसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाता है, A और X मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में मेरा रिजल्ट इसी डायरेक्शन में अगर बढ़ गया, तो अब मुझे क्या मिल गया, मीन्स डायरेक्शन वो की वही रही जो x की डायरेक्शन है, तो मुझे x की डायरेक्शन मिल गई। चेंज क्या हुआ, इसकी लेंथ मेरी बढ़ गई, दैट मीन्स मेरा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, मीन्स मेरी न्यूमेरिकल क्वांटिटी बढ़ गई। तो जो पहले मेरा जो वेक्टर था, मान लीजिए पहला वेक्टर, मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, पहले मेरे पास वैल्यू थी 2, अब मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या हो गया 10, मेरी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब मेरा मैग्नीट्यूड हो गया 10 का, तो कितने से बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया, 5 से। तो मैग्नीट्यूड में मेरा ऐड हुआ है, बाकी डायरेक्शन वो की हुई है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स यहाँ मैं इसको एक कांस्टेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आई कैन से स्केलर वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है या स्केलर वैल्यू। तो अब ये इक्वेशन को देखो,
इस इक्वेशन को अगर देखते हो तो ये देखो, ये याद करो, सेम ऐसी कैसी इक्वेशन हमने क्वांटम में की थी और वहां पे हमने कुछ नाम दिए थे। एक्स मैट्रिक्स को अगर एक दूसरी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मैट्रिक्स वापस मिलती है। जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिलती है, या वही वेक्टर मुझे वापस मिलता है। फर्क कितना बढ़ता है, उसके साथ में एक मल्टीप्लायर ऐड हो जाता है और वो मल्टीप्लायर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैट्रिक्स नहीं है, इट इज अ स्केलर वैल्यू। एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, याद करो, मैंने नित्यानंद क्वांटम बताया था। एक मेरे पास में शाई था, उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटर ऑपरेट करवाया था और ऑपरेटर ऑपरेट करवाने के बाद में फंक्शन मेरा एज इट इज रहा था और उसके साथ एक मल्टीप्लायर आ गया था। उस इक्वेशन को हमने क्या कहा था? बताओ। नित्यानंद, मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे एन क्रॉस एन थोड़ी है, एन क्रॉस वन है, कॉलम मैट्रिक्स है, एन क्रॉस वन, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। एन डायमेंशनल स्पेस, nth स्पेस नहीं, एन डायमेंशनल स्पेस। नित्यानंद, एन डायमेंशनल स्पेस। यस सर। हाँ, कहाँ खो गए थे? नहीं सर, है सर। हाँ, तो बताओ इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था? एक तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, उसको मैंने सही कर दिया। x इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस वन, इट इज अ वेक्टर। जब मैं कह रहा हूँ ना ये वेक्टर तो n क्रॉस वन का है, इन n डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। दूसरा a मैट्रिक्स है, इज अनदर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n का। दैट मीन्स जब मैं n क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n क्रॉस n को n क्रॉस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा? n क्रॉस वन ही तो मिलेगा। ये तो गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो n क्रॉस वन मिला। अब यहाँ पर याद करो, मैंने नित्यानंद, मैंने उस समय बताया था आपको क्वांटम के अंदर कि अगर एक फंक्शन है उसको ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी फंक्शन पे, और वो फंक्शन एज इट इज अगर मुझे मिल जाता है तो उस ऑपरेटर को, फंक्शन को और वैल्यू को हमने तीन नाम दिए थे और इक्वेशन को भी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था हमने, ये पूरी इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं आइगन इक्वेशन। आइगन इक्वेशन, आइगन इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर x पर मैट्रिक्स A से हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मैट्रिक्स एज इट इज, वेक्टर एज इट इज मिल गया, और उसके साथ में एक मल्टीप्लायर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू मुझे मिलती है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को, वेक्टर को, x को, अब यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं, x को कहते हैं, ये जो x है इट इज नोन एज, x को कहते हैं आइगन वेक्टर। जैसे वहां पे जैसे काइनेटिक एनर्जी आता था, आइगन वैल्यू वो बोला है सर। एनर्जी ऑपरेटर, और दूसरा था हमारा पोटेंशियल भी आया है, एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी भी आया है। हाँ, तो x जो है वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे आइगन वेक्टर, और वहां पे वो कहला रहा था आइगन फंक्शन, यहाँ पर ये है आइगन वेक्टर। एंड जो लैम्डा जो है ये कहलाता है स्केलर वैल्यू, आइगन स्केलर वैल्यू, और सिंपल स्केलर वैल्यू भी कह सकते हो, और इसको आइगन वैल्यू भी कह सकते हो। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये है आइगन वैल्यू बोलेंगे वैल्यू। ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लाइक जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई है, ये हमारी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड लैम्डा में भी जीरो भी हो सकता है, मींस आपने किसी को मल्टीप्लाई किया और जीरो आ गया तो वो हो सकता है, ये लैम्डा में भी जीरो। इसी इक्वेशन को एक डॉट एक्स में भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो आ सकता है। ये हमारी कहलाती है आइगन इक्वेशन, आइगन वेक्टर,
आइगन वैल्यू। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज और कर लूं, लैम्डा एक्स को मैं इस साइड लेके आ जाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, स्केलर वैल्यू है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसको आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट इट ए एक्स माइनस लैम्डा आई, सॉरी ए एक्स कॉमन ले लिया था, सॉरी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं, ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए मैं से माइनस कर रहा हूं। ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए इज अ मैट्रिक्स, तो लैम्डा तो मैट्रिक्स है नहीं, तो इसको मैंने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने वेक्टर बना दिया। और ये आई भी कौन से ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की आई मैट्रिक्स है। ए कौन से ऑर्डर का है, आई एन क्रॉस एन की। अब मैं मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटा सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई अनदर मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यही हमारी बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम आएगी। इसको हम आगे करेंगे। ये हमारी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर इसके लिए कोई कंटेंट मिल पाएगा सर पढ़ने के लिए, ये सब जो अभी चल रहा है? ना आपको पीपीटी को यस सर। देखिए तो मैं कर रहा हूँ। पीपीटी सब बहुत शॉर्ट है ना, वो आप पढ़ा रहे तब समझ में आ रहा है। जैसे हम चाह रहे थे कि जैसे कोई कंटेंट रहता ना। इतने आप देखो, ये जब पढ़ाते हैं ना तब कुछ आइडियाज आते हैं कि भाई इसको इस ढंग से कर ले, इसका इस ढंग से कर ले। अदरवाइज आस्क कैन की बुक है, मैंने आपको बता रखी है। और दूसरी एक मैट्रिक्स की बुक मैं आपको कल वापस बता दूंगा। एक पतली सी बुक आती है, इंडियन ऑथर की है, नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, मैं कल आपको बता दूंगा, उससे हो जाएगा काम। यस सर। अब देखो, अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ढंग से देखना। बाकी मैं साफ कर रहा हूँ, हमारे काम की अब सिर्फ लास्ट वाली इक्वेशन ही है। यस हो गया सर। हमारे काम की अब सिर्फ लास्ट इक्वेशन ही है। अभी वैसे ही हमारा 5 मिनट में ये मीटिंग भी ओवर हो जाएगी, तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में मैं मीटिंग एंड वो क्लोज करके वापस नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा। तो ये इक्वेशन हमारी है क्या, ये क्या कह रही है कि मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स, अब देखो इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। ये मैट्रिक्स कितने की है, एन क्रॉस एन की। लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये तो बेसिकली कुछ नहीं है, मल्टीप्लायर है ना। और आई क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। रिजल्ट क्या, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एन क्रॉस 1 से, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाइनली रिजल्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स 0 है। जब सारे एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स तो 0 नहीं है ना। एक्स तो हम कह रहे हैं मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स तो 0 नहीं है। क्या 0 हो रहा है, ये जो वैल्यू है वो हमको कुछ ऐसी चीज दे रही है, इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। The set of all solutions of above equation is just the null space of the matrix.
तो इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो नल स्पेस के पॉइंट्स हैं। ये इस लाइन का मतलब है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं ऑफ दिस इक्वेशन इज जस्ट द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस, ये मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है उस स्पेस के पॉइंट्स हैं। तो मीटिंग मुझे लग रहा है ओवर हो रही है, मैं वापस कॉल बैक इसको कनेक्ट करता हूँ। अभी तो है 5 मिनट है, चलो 5 मिनट है। देन अब इसको इस ढंग से नहीं समझ पाएंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तभी बैठेगा। मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझना बहुत इजी है और बहुत अच्छी चीज है, इससे आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम भी निकल जाएगी। मेरे पास में एक मैट्रिक्स M गिवन है और वो मैट्रिक्स M है 2 - 1 6 2 - 1 6 and 3 - 3 27 3 - 3 27 then 1 - 1 7। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स से मुझे ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, तो इस मैट्रिक्स के लिए मुझे आइगन वैल्यूज मीन्स लैम्डा की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है और आइगन मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं एक बार मीटिंग क्लोज करता हूं, फिर बाद में वापस रीस्टार्ट करता हूं, नहीं तो क्या टॉपिक होगा नहीं पूरा, ये इधर दोनों साइडों में अटक जाएगा।